नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां जंगल में बना हुआ है 400 वर्ष से अधिक पुराना मंदिर, कहां शोभा यात्रा के दौरान बाजार में गूंजा जय श्री राम का नारा। साथ ही जानेंगे कि कहां कलश यात्रा में छुरा लेकर घुसा फुरकान नामक युवक। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। जिला बहराइच तहसील मेहनपुरवा के करीब जंगल में बनी हुई 400 वर्ष पुरानी मंदिर बताई जा रही है, जहां रेंज चकिया जिला बहराइच तहसील मेहनपुरवा में मंदिर के अद्भुत नजारा देखने को मिलता है और चमत्कार भी देखने को मिलता है। कोई देवी शक्ति से कम नहीं है। चकिया माता मंदिर से परिचित है और माता जी के नाम से जंगल भी परिचित है। बहराइच से सीनू संवाददाता राम सूरत यादव की रिपोर्ट। रामनवमी के पावन अवसर पर रविवार की देर रात हनुमानगढ़ी व हरैया बाजार में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों बाजार व कस्बे के लोग शामिल हुए। कोरोना संकट से राहत मिलने पर 2 वर्ष बाद ये शोभा यात्रा निकाली गई। हरैया बाजार में स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर से गल्ला मंडी होते हुए व राजघाट व पुरानी तहसील व पुल से हनुमानगढ़ी पर समाप्त किया गया। इस मौके पर हरैया चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, व्यापार मंडल अध्यक्ष अजय कसौधन, अनुज गुप्ता व अन्य लोग उपस्थित रहे। बस्ती से सीनू संवाददाता दीपक सोनी की रिपोर्ट। बुलंदशहर में अमरगढ़ में कलश यात्रा में छुरा लेकर घुसा फुरकान नाम का युवक, लोगों पर किया हमला। हमले में कलश यात्रा में शामिल एक युवक घायल। लोगों ने अमरगढ़ चौकी पर किया हंगामा, वहीं पुलिस ने समझा बुझाकर किया शांत। लोगों ने आरोपी से छुरा छीनकर पुलिस को सौंपा। आरोपी के खिलाफ तहरीर दी गई है और पुलिस कार्यवाही में जुटी है। भाई आपका क्या घटना हुई है आज यहाँ चौकी पे आए आप? घटना ये थी, हम कलश यात्रा में मौजूद थे और उस फुरकान नाम के लड़के ने हम पर धार हथियार से वार किया था। इस भाई का लगा है तो वो तो हम मौजूद थे सभी, तो वो बचा लिया है, वरना आज बहुत घटना। तो ये कलश यात्रा कहाँ से निकल रही थी? ये कलश यात्रा महादेव मंदिर से निकल रही थी। वो मूर्ति स्थापना का कलश यात्रा थी, प्राण प्रतिष्ठा की, उसमें हम मौजूद थे। अब क्या कार्रवाई की आपने थाने चौकी? कार्रवाई में जी FIR अभी दे दी गई है, आगे जो बनेगी वो हो गई कार्रवाई। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। गरीबी वह अभिशाप है जिसे मिटाने के लिए आदमी अपनी जिंदगी भी मिटा देता है। जहां पहले माँ बाप के स्वर्गवासी होने के बाद 3 बच्चे अनाथ हो गए थे, जिसके बाद तीनों मासूम दाने दाने को मोहताज हो गए थे और अब आर्थिक तंगी व गरीबी के चलते बहनों की परवरिश करने में असमर्थ भाई ने भी आज फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। झांसी के मऊ रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पावर हाउस में बनी कॉलोनी में रहने वाली रोशनी ने बताया कि लगभग 6 वर्ष पूर्व उसके पिता और माता की मौत हो चुकी थी और उसके पिताजी विद्युत विभाग में सरकारी कर्मचारी थे, लेकिन माता की मौत के बाद बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा उन मासूमों की बिल्कुल भी सुध नहीं ली गई और मासूम 2 वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज हो गए थे। अधिकारियों से बार बार मिन्नतें करने के बाद भी कुछ पैसा दिया, लेकिन पिता की नौकरी का आश्वासन पूरा नहीं किया। जैसे तैसे भाई ने घर की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन आर्थिक तंगी और अधिकारियों की उदासीनता के चलते रोशनी के भाई शनि पुत्र भरत बहादुर ने घर के बाहर लगे बरगद के पेड़ से फांसी लगाकर रात्रि में अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की सूचना सुबह जब परिजनों ने व कॉलोनी के लोगों ने देखा तो उसकी चीख पुकार मच गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर कार्यवाही शुरू कर दी है। बेटा क्या नाम है आपका? रोशनी। आज क्या घटना हो गई है? हमारा भाई मर गया। अच्छा, क्या नाम था आपके भाई का? नहीं। अच्छा, तो कैसे हो गई ये घटना? क्या परेशान थे क्या वो? पता नहीं है, शायद हाँ। तो पिताजी एक्सपायर हुए तो उसके बाद उनकी नौकरी लगी नहीं लगी अभी? कागज डले हुए थे, पता नहीं कब लगा रहे। इतने दिन से बोल रहे हैं कि करो करो काम, पता नहीं है इतना लेट क्यों कर रहे हैं घर काम। कहाँ तो पिताजी काम करते थे पहले आपके? यहीं बिजली विभाग में, विद्युत विभाग में। विद्युत विभाग की नौकरी नहीं लगी थी भैया की? 5 साल हो गए। बालिक नाबालिग था, बालिक हो गया था, अब 1 साल से कागज डले हुए हैं। अधिकारियों से कहा नहीं आपने? कहा, बहुत बार कहा, लेकिन कोई सुनवाई हुई? कभी हुई सुनवाई, कभी नहीं हुई। झांसी से सीनू संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। एक लंबे अंतराल के बाद उमरिया जिले के पाली में विराजमान माता विरासनी के दरबार से ऐतिहासिक जवारा जुलूस बड़ी ही भव्यता के साथ काली नृत्य एवं आदिवासी लोक शैल
नृत्य के साथ निकाला गया, जहां पर दूरस्थ अंचलों से आए श्रद्धालु पाली पहुंचकर ज्वारा जुलूस कर दर्शन प्राप्त किए। दरअसल उमरिया जिले के पाली में विराजमान माता विरासिनी के दरबार से निकालने वाला ज्वारा जुलूस समूचे भारतवर्ष में अपनी एक अलग ही पहचान रखता है और जब ये ज्वारा जुलूस सड़कों पर निकलता है तो मानो सड़क ने लंबी हरी मखमली चादर ओढ़ ली हो। रामनवमी के दिन निकलने वाले इस ऐतिहासिक ज्वारा जुलूस में मध्य प्रदेश शासन के आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह, सांसद हिमाद्री सिंह, बांधवगढ़ विधायक शिवनारायण सिंह, उमरिया कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव सहित कई बड़े नेता भी जुलूस में सम्मिलित होकर जुलूस की अगुवाई की। आप देख रहे हैं प्रतिबंध हटने के बाद पहली चैत्र नवरात्रि है, जिसमें आसपास के जन समुदाय बड़ी संख्या में भाग ले रहा है। गुदुम नृत्य, सैला नृत्य, काली नृत्य सभी इसमें हो रहे हैं और जनता का अपार समुदाय इसमें अनुशासनबद्ध तरीके से इस ज्वारा जुलूस में हिस्सा ले रहा है। इससे मालूम पड़ता है कि हमारी धर्म प्रेमी जनता अनुशासनबद्ध है और धार्मिक कार्यों के लिए सभी अपने कार्यों को छोड़कर भाग लेने के लिए तत्पर रहती है। उमरिया से सीनू संवाददाता केजी पांडे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ पूरे राज्यों में नवरात्र पर्व को इस साल बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया, क्योंकि 2 साल से कोरोना काल में सब बंद था, इसलिए नहीं मना पाए। इस साल भक्त लोग पूरे छत्तीसगढ़ में सभी मंदिरों में बड़ी ही धूमधाम से नवरात्र का पूजन अर्चन किया। भक्तों के द्वारा अपनी अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए ज्योति प्रज्वलित करवाते रहे। सभी मंदिरों में भक्तों का तांता सुबह से देर रात दर्शन करने का लगा रहा और रात में जगराता भी हुआ। वैसे ही आज रोहिणीपुरम में राम मंदिर समिति के द्वारा भगवान रामचंद्र के जन्मोत्सव को मंदिर समिति के द्वारा पहले भगवान रामचंद्र की पूजा अर्चना की और फिर हवन किया गया। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कवितजम्बूफलचारुभक्षणं वसतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। आज जो है राम जी की जन्मोत्सव है, तो आज के दिन जो है रामनवमी मनाया जाता है और सुबह से भाई भक्त लोग का आने का वो है और कल जो है शाम को हुआ 7 बजे हवन। उसके बाद जो है आज कन्या भोजन करवाए पूरा महिला मंडली और समिति, महिला मंडली समिति पूरा सभी यहाँ आए हुए हैं और कन्या पूजन, कन्या भोज ये चल ही रहा है। और राम जी की कृपा से 2 साल के बाद जो है कोरोना के कारण यहाँ पे आने की कोई वो नहीं था संभावना, लेकिन कोरोना जब से चालू हुआ तब से 2 साल से कोई नहीं आया, लेकिन कोरोना हटने के बाद आज राम जी के दरबार फिर हरा भरा हो। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। क्या नाम है? मैं बोल रही हूँ। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़े धूमधाम और उत्साह से हम लोगों ने रामनवमी मनाया। सुबह से लेकर रात तक महिलाओं का सहयोग रहा, पुरुषों का सहयोग रहा और प्रसाद वितरण हुआ। और 2 साल कोरोना काल में बिल्कुल ही बंद हो गया था मंदिर, अब फिर से पुनः चालू हुआ है। हमारी समिति बहुत अच्छी है, सब लोग हिल मिल के काम करते हैं, पूरे 9 दिन जग गीत गाते हैं नवरात्रि में और आज पूरा उत्साह के साथ रामनवमी मनाए हैं। हमारी टीम भी बहुत अच्छी है, सबके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। तो आज के दिन क्या कार्यक्रम हुए? अब बस भोजन के पश्चात भजन होगा, फिर हम सारी महिलाएं मिलकर साफ सफाई करेंगे और भजन होगा। उसके बाद फिर समाप्त देर रात तक चलने वाला है। ये शाम को पुरुषों का रहता है, दिन में महिलाएं पुरुष सब लोग रहते हैं, सब मिलकर सहयोग करते हैं। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में हुए हमले का मुख्य आरोपी मुर्तजा को लेकर कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। सोमवार सुबह एटीएस ने मुर्तजा को गोरखपुर कोर्ट में पेश किया, जहां उसे फिर 16 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने का आदेश दिया है। इससे पहले उसे 7 दिनों की रिमांड पर रखा गया था। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में मुर्तजा ने बताया कि वर्ष 2017 में इंटरनेट पर कंप्यूटर प्रोसेसिंग सीखने लगा। यहीं उसको ऐसे विचार आने लगे कि वह जन्नत में है, लेकिन अल्लाह उससे खफा है। मुर्तजा को लगा कि वह होमोसेक्सुअल है। जब ये बातें घर वालों को पता चली तो उन्होंने उसका इलाज कराना शुरू कराया। डॉक्टरों ने इसे हाइपोमेनिया बीमारी बताया है। जनवरी 2020 में मुर्तजा हाईटेक कंप्यूटर कोडिंग सीखने लगा और इसी दौरान एक बार फिर सीरिया के आतंकी संगठनों के संपर्क में आया। उनसे प्रभावित होकर नेपाली खातों से 8 लाख रुपए भेज दिए। मुर्तजा को लगने लगा था कि मुस्लिमों को पूरी दुनिया परेशान कर रही है। कट्टरपंथी विचारधारा के चलते वह जिहादी मानसिकता का हो गया।
इस बीच नेपाल सीमा पर स्थित संदिग्ध मदरसों में जाकर तकरीरें सुनने लगा। गोरखपुर से सीनू संवाददाता सत्येंद्र कुमार की रिपोर्ट। गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम व यात्री निवास में सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में लोगों की समस्या सुनी। इस दौरान सीएम योगी ने समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार सुबह मंदिर में भ्रमण के दौरान गौशाला में गायों की सेवा की। इससे पहले रविवार को भी जनता दरबार के दौरान सीएम योगी ने करीब 500 लोगों की समस्याएं सुनी। सीएम ने भरोसा दिया कि हर किसी के साथ न्याय होगा। जनता दरबार में आए कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके परिजनों का इलाज धन के अभाव में नहीं हो पा रहा था। सीएम योगी ने आश्वस्त किया कि किसी का इलाज नहीं रुकने पाएगा। सीएम ने अधिकारियों को तत्काल प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए। सीएम योगी रविवार सुबह करीब 7:45 बजे हिंदू सेवाश्रम पहुंचे। यहां उन्होंने 200 से अधिक लोगों से मुलाकात की। उन्हें बताया गया कि यात्री निवास में भी 300 से अधिक लोग हैं। इसके बाद सीएम यात्री निवास भी पहुंचे। राजस्व एवं पुलिस संबंधी शिकायतों के मामले में सीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश किए कि जमीन की पैमाइश और राजस्व संबंधी मामलों का तहसीलों में विस्तारण तेज कराएं। गोरखपुर से सीनू संवाददाता सत्येंद्र की रिपोर्ट। जौनपुर के मछली शहर में श्री राम नवमी की भव्य शोभा यात्रा बजरंग दल एवं आरएसएस के द्वारा निकाली गई। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पहले बजरंग दल के जुलूस से निकालकर नगर में भ्रमण किया और कुछ ही देर बाद मछली शहर के भूतपूर्व चेयरमैन संजय जायसवाल के सानिध्य में श्री राम नवमी की भव्य शोभा यात्रा नगर के लोगों ने सुंदर झांकियां प्रस्तुत की। गाजे बाजे के साथ प्रभु श्री राम के जयकारा लगा। जौनपुर से सीनू संवाददाता राधा रमन अग्रहरी की रिपोर्ट। सोनभद्र में रविवार को श्री राम नवमी के उपलक्ष्य में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी नगर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। सर्वप्रथम नगर के कैलाश मंदिर पर विधि विधान से झंडा पूजन किया गया और उसके पश्चात शोभा यात्रा को प्रीतनगर अजय ट्रांसपोर्ट से प्रारंभ किया गया। बताते चले कि पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से श्री राम नवमी शोभा यात्रा पर प्रतिबंध लगा हुआ था, जिसकी वजह से कोई भी कार्यक्रम नहीं हो सके थे। लेकिन इस बार कोरोना महामारी समाप्ति के पश्चात कमेटी ने भव्य तरीके से शोभा यात्रा निकाली। सोनभद्र से सीनू संवाददाता मुस्ताक अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।